हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज अभी चल रहा है, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज का दूसरा सीट पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ठीक है मेरे भाई। परसेंटेज का दूसरा सीट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और आज की क्लास में मैं परसेंटेज का तीसरा सीट शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तीसरा सीट जो नॉर्मल हमारा जो मिसलेनियस है, ठीक है, जैसे पहला चैप्टर में जो डेविएशन का कंसेप्ट पढ़े थे, इसके बाद मेरे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट पढ़े थे, बस उसी पे मिलता जुलता ये तीसरा सीट है, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई सा भी नया चीज है नहीं, बस पुराना जो हमारा कंसेप्ट है उसी पे बेस्ड ये तीसरा सीट है, ठीक है मेरे भाई। बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर कुछ नया होगा तो मैं उसके बारे में फिर से बात करूंगा, ठीक है। नहीं तो बाद बाकी हमारा जो पहला और दूसरा सीट है, ठीक है, जो समाप्त हो चुका है, उसी पे बेस्ड ये तीसरा सीट है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनेगा इसमें, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही रहेगा जो पहले मैंने पढ़ा है, ठीक है। चलो मेरे भाई, दो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम आपसे। पहला रिक्वेस्ट ये है मेरा कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, ठीक है, मेरे चैनल पर आप नए हो और मेरा वीडियो और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, ये मेरा तुम लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन क्या है बना रहेगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा हम तुमसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो, कोई सा भी क्लास देखते हो, तो उसको शुरू से देखो और पूरा देखो, तब जाके तुमको बात पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तब जाके तुमको बाकी टीचर से अलग तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तीसरा सीट आज मैं अपना शुरू करने वाला हूं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना बस। चलो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, कोई नया चीज है नहीं, मैं जो पिछला पढ़ा था बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सब चलेगा यहाँ, ठीक है। इसमें कुछ नया है नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि रानी अपनी आय का 28% राशि बचत करती है, ठीक है मेरे भाई। यानी रानी का जो इनकम है उस इनकम का 28% वो सेविंग करती है, इनकम का 28% वो सेविंग करती है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा यदि वो 2,48,904 रुपया खर्च करती है, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, ठीक है, सेविंग करती है 28% और खर्च करती है एक्चुअल वैल्यू 2,48,904 रुपया है ना, खर्च करती है, तो उसकी कुल आय बताना है क्या होगा, उसकी कुल आय बताना है क्या होगा। देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं मानता हूं कि रानी की जो इनकम है, ध्यान से सुनना, मैं मानता हूं रानी की जो इनकम है, मैं रानी की इनकम को 100 यूनिट मान लेता हूं, 100 यूनिट, मैं रानी की इनकम को 100 यूनिट मान लेता हूं, 100 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इनकम को 100 यूनिट मान लेता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, उसका इनकम अगर 100 यूनिट है तो बताना मेरे भाई, वो अपनी इनकम का 28% राशि बचत करती है, तो तुम बताओ मेरे भाई उसका सेविंग कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग उसका सेविंग्स कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स कितना हो जाएगा। जितना इनकम है जितना इनकम है उसका 28% राशि वो सेविंग करती है, ठीक है, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 100 का 28% हो जाएगा 28 यूनिट, ये उसका सेविंग हो गया, ये उसका सेविंग हो गया रानी का, ठीक है मेरे भाई, रानी का सेविंग हो गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे भाई कि उसकी कुल आय बताओ क्या होगा, तो मेरे भाई उसकी कुल आय तो 100 यूनिट है, उसकी कुल आय तो 100 यूनिट है। क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, सब 100 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, है ना, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही डाटा तो है कि उसका खर्च कितना है, 2,48,904 रुपया उसका खर्च है, उसका खर्च कितना है मेरे भाई, 2,48,904 रुपया खर्च है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है वो हमको लाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च का डाटा है तो मेरे अकॉर्डिंग भी खर्च का डाटा लाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, तब जाके दोनों का मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ इनकम अगर 100 यूनिट है, सेविंग अगर 28 यूनिट है, तो बताओ मेरे भाई उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, खर्च, एक्सपेंसेज, मैं इस खर्च को एक्सपेंसेज लिख देता हूं, ठीक है, उसका खर्च कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। अगर कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है, 28 रुपया अगर वो बचा रहा है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 100 में से 28 अगर घटा देंगे
तो उसका खर्च 72 यूनिट नहीं हो जाएगा, उसका खर्च 72 यूनिट नहीं हो जाएगा। अगर कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है और उसका बचत 28 रुपया है, तो बाद बाकी बीच का पैसा कहां चला गया? बीच का पैसा हवा में थोड़ी ना उड़ गया, खर्चा कर लिया वो, तो 72 यूनिट उसका खर्च हो जाएगा, 72 यूनिट उसका खर्च हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका खर्च है 2,48,904, मेरे अकॉर्डिंग उसका खर्च कितना है? 72 यूनिट है, 72 यूनिट। तो बताओ मेरे भाई 72 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? ये 72 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 2,48,904, 2,48,904। ठीक है, ये 72 यूनिट का है ना, 72 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 2,48,904। हमको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, तो 72 यूनिट का वैल्यू ये है। तो तुम बता मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये बटा में 72 आ जाएगा, बटा में 72, ये बटा में 72 आ जाएगा, ये हुआ 1 यूनिट का वैल्यू। हमको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, तो मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे आ जाएगा बताना मेरे भाई? बस इसमें 100 से गुना कर देना है, बस इसमें 100 से गुना कर देना है, ये 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया बताना, यहां से 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, यहां से 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? यही तो हमारा 100 यूनिट का वैल्यू है, यही तो हमारा 100 यूनिट का वैल्यू है। तुम बताओ मेरे भाई ये जो वैल्यू आ रहा है यही तो हमारा 100 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, तो फाइनली ये जो वैल्यू आ रहा है वो किसका है? 100 यूनिट का वैल्यू है, 100 यूनिट का। ठीक है, यहां से काट कूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तब जाके हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो यहां से कैसे काटोगे बताना मेरे भाई, कैसे काटोगे इसको बताना, कैसे काटोगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे काटना है ध्यान से सुनना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन है बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, 18 से काट लेता हूं। ठीक है, 18 3 54, 18 चौक 72, 4 मरतबे ये चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 18 का 18 हो गया, 6 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 हो जाएगा, तो 18 3 54 चला जाएगा, 54 10 64, 4 68 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 54 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 10 54 10 64, 4 68, 14 बचेगा तो 149 हो जाएगा, 149। तो 18 8 144 हो जाएगा, 144, 144 बचेगा 50, तो 50 बनेगा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 36, तो 14 बचेगा 14, तो 144, तो 18 8 144 हो जाएगा। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। फिर से मेरे भाई 4 से इसको वापस मैं काट लूंगा, तो कितना हो जाएगा बताना? 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा निपट गया। तो फाइनल बताओ मेरे भाई यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? फाइनल बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? तो 3457 ये है, 3457 ये है, 3457 ये है, और मेरे भाई 100 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो उसका टोटल इनकम कितना हो गया मेरे भाई? उसका टोटल इनकम कितना हो गया? 3,45,700, 3,45,700 उसका टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, जो 100 यूनिट का वैल्यू होगा वही उसका टोटल इनकम हो जाएगा, 3,45,700 उसका टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई सवाल को पढ़ते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उस करते चले जाओ, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। रीचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 रुपया की धनराशि निवेश करती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड होता है मेरे भाई, म्यूचुअल फंड होता है जैसे मेरे भाई सेविंग्स अकाउंट होता है ना, उसे म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, उसमें 5,59,968 रुपया की राशि निवेश करती है। ठीक है, जो उसकी वार्षिक आय का 19% है। ठीक है, उसकी वार्षिक आय का 19% है, तो उसकी मासिक आय कितना है ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, वार्षिक आय का जो निवेश करता है उसकी वार्षिक आय का 19% है। ध्यान से सुनना। ठीक है, ये उनके 1 साल का जो इनकम होता है उसका 19% का वैल्यू है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी मंथली इनकम बताओ क्या होगा, मंथली इनकम बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले हम वार्षिक आय निकाल के लेकर आएंगे। ठीक है, पहले हम 1 साल का इनकम उसका निकाल कर लेकर आएंगे। 1 साल का इनकम जैसे ही आएगा मेरे भाई, तो मैं 12 से भाग लगा दूंगा तो 1 महीने का इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उसका वार्षिक आय निकाल कर आओ। ठीक है, लेकर आओ, 1 साल का इनकम लेकर आओ। मैं मानता हूं कि उसकी वार्षिक आय जो है वो आई है, आई उसकी 1 साल की कमाई है, आई रुपया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो बताओ मेरे भाई म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करता है? जितना उसकी मासिक वार्षिक आय है, मतलब आई है, आई वार्षिक आय, 1 साल की कमाई आई रुपया है, आई रुपया। ठीक है, तो जितना उसका वार्षिक आय है उसका 19%, उसका 19% ही वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो जितना उसका वार्षिक आय है उसके 19% का वैल्यू ही तो ये है, उसके 19% का वैल्यू ही तो ये है। जितना उसका 1 साल का इनकम है उसके 19% का वैल्यू ही तो ये है। 5,59,968 कितना वैल्यू है? 5,59,968 इतना वो क्या करते हैं मेरे भाई? 1 साल में इन्वेस्ट करती है। ठीक है,
इनका उनके वार्षिक आय का 19% का वैल्यू ही ये उतना इन्वेस्ट करती है, 5,59,968 रुपया इन्वेस्ट करती है। तो तुम बताओ मेरे भाई उसका वार्षिक आय कितना होगा, तुम बताओ मेरे भाई। हर एक संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इनकम का 19% का वैल्यू ये है। अगर मैं इनकम का 100% का, आय का 100% का वैल्यू ले आऊंगा तो क्या उसका पूरा वार्षिक आय नहीं निकल जाएगा, उसका पूरा वार्षिक आय नहीं निकल जाएगा, बताओ मेरे भाई। तो इनकम का, वार्षिक आय का 19% का वैल्यू ये है, तो 19% का वैल्यू ये है, तो तू बता मेरे भाई 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आय का, जो उसका वार्षिक आय है, जो उसका वार्षिक आय है उसके 1% का वैल्यू मैं निकालना हूं, 1% का वैल्यू निकालना हूं, 1% का। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, तो 5,59,968, ठीक है। और बटा में मेरे भाई कितना चला जाएगा, ये 19 बटा में आ जाएगा, ये 19 बटा में आ जाएगा, ये 19 बटा में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 1% का वैल्यू आया, 1% का, जितना उसका वार्षिक इनकम है उसके 1% का वैल्यू ये है। हमको निकालना है उसका वार्षिक आय कितना है, यानी टोटल आय का 100% निकालना है। वार्षिक आय का 1% इतना है, तो वार्षिक आय का 100% कितना होगा, वार्षिक आय का 100% का मतलब क्या, पूरा का पूरा उसका इनकम के बारे में बात कर दिया, पूरा का पूरा इनकम के बारे में बात कर दिया, ठीक है, उसका पूरा का पूरा वार्षिक आय के बारे में बात कर दिया। तो वार्षिक आय का 100% का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, आय का 100% का वैल्यू क्या बनेगा, इतना करना नहीं है, बस इसी में मैं 100 से गुना कर देता हूं, इसी में 100 से गुना मैं कर दूंगा, तो ये इसके जो डाटा बनेगा वो उसके इनकम का 100% हो जाएगा, यानी उसका टोटल वार्षिक आय निकल जाएगा। इनकम का 100%, आय का 100% का मतलब टोटल आय का वैल्यू कितना उसका इनकम है, टोटल आय का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से काट कूट करेगा तो यहां से बन जाएगा क्वेश्चन, बताओ मेरे भाई कैसे काट कूट करेगा बताना, ठीक है। यहां से कट जाएगा, ये 19 से कटने ही वाला है, कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो मेरे भाई 19 दूना 38 चला जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 19 दूना 38 चला जाएगा, 19 ज्यादा हो जाएगा, तो इधर से कितना बन जाएगा 38, 19 दूना 38, 2 40, 15 तो 17 हो जाएगा, 17 बचेगा 17, तो 189 हो जाएगा, 17 बचेगा तो 179 हो जाएगा, ठीक है। 19 अठे 152, 19 नमा 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा, ठीक है, 172 हो जाएगा, बचेगा 7, 7 बचेगा तो 19 9 उतरेगा, 79 हो जाएगा, तो 19 चौक 76 हो जाएगा, 76 3 36 बचेगा, ठीक है, 36 बचेगा मेरे भाई, तो 19 इकाई 19 हो जाएगा, 19 इकाई 19 हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक है क्या, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से इसको काट रहा हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये 19 दूना 38 चला जाएगा, ठीक है, 19 दूना 38 चला जाएगा, 38 चला जाएगा, तो 38 2 40, और इधर हो जाएगा 15 2 17, 100 है ना 17 हो जाएगा, 38 2 40, 15 2 17, 179 हो जाएगा, 179, 179 हो गया, ठीक है, 179 हो गया, 19 अठे 152, 19 नमा 171 हो जाएगा, 19 नमा 171, तो 71 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। 71 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा मेरे भाई, 8 से 89 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 19 चौक 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, इधर से 89 बन गया, तो 4 76 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा यार, कठिन नहीं रहा है ये कठिन नहीं रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक बार मैं और काटने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 19 दूना 38 चला गया, तो इधर से हो जाएगा 2 40, और इधर से 15 15 2 17, 179 हो गया, ठीक है। 19 नमा 171 हो गया, 71 हो गया, तो बचेगा कितना मेरे भाई, 71 में 8 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, तो बचेगा 8, तो ये 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। 19 चौक 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और इधर से कितना है मेरे भाई 89 है, 89, तो 76 10 86 13, 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, ठीक है, 136 हो जाएगा, 19 सते 133 हो जाएगा, 19 सते 133 चला जाएगा, 33 चला जाएगा, 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 19 से पूरा पूरा समाप्त हो गया, ये 19 से पूरा पूरा समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो उसके इनकम का 100% का वैल्यू कितना आया, यानी उसका इनकम टोटल कितना आ गया बताना मेरे भाई, उसका टोटल इनकम कितना आ गया बताना, उसका टोटल इनकम कितना आ गया बताना, उसका टोटल इनकम आ गया 29,472, 29,472, 29,472, और डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसका वार्षिक आय आ गया ये, उसका वार्षिक आय आ गया ये, 1 साल का इनकम आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा, 1 महीने की कमाई बताओ क्या होगा, तो ये तो 12 महीने का कमाई है ना, 1 साल में 12 महीना होता है, तो ये 12 महीने का इनकम है। हमसे क्वेश्चन 1 महीने का है ना, 1 महीने का इनकम पूछ रहा है, ठीक है, मंथली इनकम पूछ रहा है, तो 12 से भाग लगा देंगे तो 1 साल का इनकम, 1 महीने का इनकम आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से 12 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 54 हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48 चला जाएगा, 48 चला जाएगा, 6 67 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 7 72 हो जाएगा,
12 छक 72 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2,45,600, 2,45,600 उसका मंथली इनकम बन जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया मेरे भाई, ये इसका मंथली इनकम आ गया, मंथली इनकम, ये इसका मंथली इनकम आ गया, मंथली इनकम। ठीक है, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, एक इंश्योरेंस खरीदता है 3750 रुपए का। ठीक है मेरे भाई, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। उसका जो महीने का सैलरी है उसका 15% का वैल्यू है ये इंश्योरेंस का पैसा। ठीक है मेरे भाई, यानी 3750 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसके मासिक वेतन का 15% है। ठीक है, इसके बाद वो अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तो उसके पास बची कुल राशि क्या है ये बताना। ठीक है मेरे भाई, सब चीज उसके मासिक वेतन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, मैं उसका मंथली इनकम ही मान लेता हूं, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूं 100 रुपया। ध्यान से सुनना, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट है, 100। ठीक है मेरे भाई, रविंदर का मंथली इनकम मैं 100 यूनिट मान लेता हूं, 100 यूनिट। ठीक है, अच्छा, अपने मासिक वेतन का 15% पैसा वो, मासिक वेतन का 15% पैसा वो, 15% पैसा वो इंश्योरेंस पॉलिसी पर इन्वेस्ट करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मासिक वेतन का 15% पैसा, यानी 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट वो इंश्योरेंस में खर्च कर दिया, 15 यूनिट वो इंश्योरेंस में खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वो अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, मंथली इनकम का 15% मेरे भाई इंश्योरेंस में खर्च कर दिया। इसके बाद वो मासिक वेतन का 25% बाल शिक्षा पॉलिसी में, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट मेरे भाई एजुकेशन में खर्च कर दिया, एजुकेशन में। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन में खर्च कर दिया। और मेरे भाई मासिक इनकम का 8% वो एनएस, मासिक वेतन का 8% वो म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो मासिक वेतन 100 है तो 100 का 8% 8 यूनिट, ये कहां लगा दिया मेरे भाई, म्यूचुअल फंड में। ये म्यूचुअल फंड में खर्च कर दिया, ये म्यूचुअल फंड में खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, मान लो कि उसके पास टोटल इनकम है, मंथली इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का 15% यानी 15 यूनिट वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी में। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई जो मंथली इनकम है उसका 25% वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, एजुकेशन में। और जो 8% है मंथली इनकम का 8% मतलब 8 यूनिट वो किस पे इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो अब उसके पास बची कुल राशि क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, उसके पास बची कुल राशि क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, उसके पास अब कितना रिमाइंडर राशि बचा होगा, रिमेनिंग कितना राशि बचा होगा, ये बताओ मेरे भाई, रिमेनिंग कितना राशि बचा होगा ये बताओ। टोटल उसके पास 100 यूनिट पैसा है, 100 यूनिट। ठीक है, उसमें से 15 यूनिट यहां खर्च कर दिया, 25 यूनिट यहां खर्च कर दिया, 8 यूनिट यहां खर्च कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग उसके पास कितना पैसा बचा हुआ ये बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो 15 यूनिट यहां खर्च कर दिया, 25, 25, 15, 40, 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48। तो 100 में से 48 तो वो खर्च कर दिया, तो 100 में से 48 घटा दोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 52 यूनिट। 52 यूनिट पैसा उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है, 52 यूनिट पैसा उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे यही पैसा पूछ रहा है, 52 यूनिट का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, उसके पास टोटल कितना पैसा बचा हुआ है, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, यानी उसके पास 52 यूनिट पैसा बचा हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे 52 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 52 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई बताना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपया खर्च करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपया खर्च करता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3750 रुपया खर्च कर रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग इंश्योरेंस में कितना खर्च कर रहा है, 15 यूनिट खर्च कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इंश्योरेंस में 15 यूनिट खर्च कर रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस में 3750 रुपया खर्च कर रहा है। तो मेरे भाई दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा ना, दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा ना। यानी 15 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 15 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 3750 दे रखा है। 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 3750 दे रखा है। तो 15 यूनिट का वैल्यू यहां से दिखाई दे रहा है, तो 52 यूनिट का वैल्यू नहीं आएगा, हमसे 52 यूनिट का वैल्यू तो पूछ रहा है। तो 15 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15,
और बता मेरे भाई 52 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 52 से इसमें गुना कर देंगे तो ये 52 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 52 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये पूरा का पूरा किसका वैल्यू आ गया बताना, ये पूरा का पूरा किसका वैल्यू आ गया, 52 यूनिट का वैल्यू आ गया, 52 यूनिट का, ये 52 यूनिट का वैल्यू आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई यहां से तो ये है ना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करना है, काट कूट कर देना। ठीक है, तो 15 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 15 दूना 30, 30 7 बचेगा 75, 15 बचे 75, तो ये 250 हो गया, 250 गुना का 52 कर देना है। ठीक है मेरे भाई, इसकी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, 25 की गुना 52 में करना है तो 25 दूनी 50 के जीरो हासिल 5 चला जाएगा, 25 पंजे 125 और 5 130 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास टोटल कितना सेविंग, कितना राशि बचा हुआ है बताना मेरे भाई, 13,000 बचा हुआ है, 13,000। ठीक है, आंसर ढक गया हुआ है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा तो आंसर हमारा दिख जाएगा। ठीक है, चलो 13,000, 13,000। ठीक है, हमारा आंसर कितना है मेरे भाई, 13,000 है, 13,000। ठीक है, चलो मेरे भाई 13,000 ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, 13,000 है, यहाँ पे 13,000 है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरा भाई अगला सवाल देखना क्या है क्वेश्चन, अगला सवाल देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, आंसर भी ढक रहा है, अरे आंसर क्या ढक रहा है, हैं? चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। रमेश अपने मासिक आय का 40% खाद्य पर, ठीक है, मासिक आय का, उसका जो मंथली इनकम है, हमको नहीं पता कितना उसका मंथली इनकम है। ठीक है, ठीक है, जो मासिक आय है उसका 40% खाद्य पर, मतलब खाने पे, भोजन पे, ये खाना पे खर्च करता है, भोजन पे। ठीक है, भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई 18% मकान के किराए पे खर्च करता है, 18% मेरे भाई रेंट पे खर्च करता है, रेंट पे। ठीक है, इसके बाद 12% मनोरंजन पे खर्च करता है। ठीक है, जितना उसका मंथली इनकम है उसमें से अलग अलग वैरायटी पे वो खर्च कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, खाना पे खर्च कर रहा है, मकान पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, और 5% मेरे भाई वाहन पे खर्च करता है, पेट्रोल उट्रोल भराने में खर्च करता है। ठीक है, लेकिन एक परिवार समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, ध्यान सुनना मेरे भाई, एक पारिवारिक समारोह के कारण, ठीक है, उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, 20,000 रुपए का खर्च था परिवार समारोह के कारण। ठीक है, उसका 20,000 रुपए का खर्च था, जिसको पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से वो 16,000 रुपया उधार ले लेता है, 16,000 रुपया उधार ले लेता है। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से करते चले जाओ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है, उसका मासिक वेतन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं ऐसा करता हूं, उसका मासिक वेतन मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 100 यूनिट उसका मंथली इनकम है। ठीक है, 100 यूनिट, अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो 40% खाद्य पर खर्च करता है, तो मंथली इनकम 100 यूनिट है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 100 का 40% हो जाएगा 40 यूनिट, 40 यूनिट, तो 40 यूनिट किस पे खर्च कर दिया, वो खाने पे खर्च कर दिया, खाने पे, भोजन पे खर्च कर दिया, भोजन पे। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। इसके बाद मासिक इनकम का 18% मकान के किराए पे खर्च कर दिया, तो मासिक इनकम 100 यूनिट है, तो 100 का 18% कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, 18 यूनिट वो किस पे खर्च कर दिया मेरे भाई, रेंट पे खर्च कर दिया, रेंट पे। ठीक है, 40% भोजन पे खर्च कर दिया, 40 यूनिट भोजन पे और 18 यूनिट रेंट पे खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद बताना मेरे भाई 12% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, जितना उसका मंथली इनकम है उसका 12% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, 12 यूनिट वो किस पे खर्च कर दिया, मनोरंजन पे, यानी इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, इंटरटेनमेंट पे। ठीक है, मनोरंजन पे खर्च कर दिया 12 यूनिट। ठीक है, इसके बाद 5% वाहन खर्च पे, 5% वाहन पर खर्च कर दिया, यानी जितना उसका मंथली इनकम है उसका 5% वो वाहन पे खर्च कर दिया, तो मंथली इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट वो किस पे खर्च कर दिया बताना मेरे भाई, वाहन पे खर्च कर दिया, वाहन पे, वाहन पे खर्च कर दिया, यानी मोटरसाइकिल पे खर्च कर दिया, मोटरसाइकिल पे खर्च कर दिया। ठीक है, 5% वो मोटरसाइकिल पे खर्च कर दिया। ठीक है, यानी 5 यूनिट वो मोटरसाइकिल पे खर्च कर दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद
पारिवारिक है ना, पारिवारिक एक समारोह हुआ उसके घर में, तो उसको 20 रुपया का खर्च का जरूरत पड़ गया, 20,000 रुपया के खर्च का जरूरत पड़ गया, ठीक है। लेकिन मेरे भाई उसके पास 20,000 रुपया था ही नहीं, उसके पास 20,000 रुपया था ही नहीं, जरूरत था उसको 20,000 का, जरूरत था उसको 20,000 का, लेकिन उसके पास 20,000 रुपया था ही नहीं। तो किसी से वो 16,000 रुपया उधार ले लिया, किसी से वो 16,000 रुपया ऋण ले लिया, किसी से वो 16,000 रुपया ऋण ले लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई 20,000 का खर्च था, ठीक है, और 16,000 अगर ऋण ले लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई उसके पास रहा कितना पैसा रहा होगा, उसके पास रहा कितना पैसा रहा होगा, बताओ मेरे भाई उसके पास कितना पैसा बचा होगा, उसके पास कितना पैसा बचा होगा मेरे भाई, इतना बता दो बस, ठीक है। मेरे भाई उसके पास 4,000 रुपया ऑलरेडी रहा होगा, इसके पास सेविंग्स जो होगा, जो उसके पास सेविंग रहा होगा, बचा हुआ पैसा 4,000 ही रहा होगा, इतना बात मेरा समझ में है। 4,000 उसके पास रहा होगा सेविंग, इतना सारा खर्च करने के बाद उसके पास पैसा बचा होगा 4,000। 20,000 का खर्च था, उसके जेब में 4,000 रुपया ही बचा था, इतना सारा खर्च करने के बाद 4,000 ही उसके जेब में बचा था, तब उसको 20,000 का जरूरत पड़ गया, तो 4,000 उसके जेब में बचा था वो लगा दिया, और 16,000 उधार लेके लगा दिया, ठीक है। इतना बात समझ गया। यहां से हमको ये पता चल गया कि इतना सारा खर्च करने के बाद उसके जेब में 4,000 रुपया ही सेविंग रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तभी वो 16,000 रुपया उधार लिया 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए। इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई उसका सेविंग 4,000 रहा होगा, इतना बात तुमको मिल गया, ठीक है। तो हमको उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू बताना है क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मंथली इनकम बताओ क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, उसका मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही डाटा है, उसका सेविंग 4,000 रुपया है, यही डाटा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसका सेविंग 4,000 रुपया होगा। इसी लाइन से मैं पकड़ लिया, डायरेक्ट तुमको डाटा नहीं दे रखा है क्वेश्चन, डायरेक्ट मेरे भाई डाटा नहीं दे रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा नहीं दे रखा है, घुमा के डाटा दे रखा है, घुमा के डाटा दे रखा है। वो सीधा सीधा बोल देता कितना सारा खर्च करने के बाद 4,000 रुपया उसके पास बचता है, बस इस बात को वो घुमा के बोल दिया, इतना ही फर्क है इस क्वेश्चन में। वो सीधा सीधा नहीं बोल रहा है कि इतना सारा खर्च करने के बाद उसके पास 4,000 रुपया बचा हुआ है, इतना वो सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, बस इस बात को घुमा के बोल रहा है कि 20,000 का खर्चा होना था, 20,000 का खर्चा होना था, जिसके लिए वो 16,000 रुपया ऋण ले लिया। तो मैं इसी बात से पकड़ लिया कि 20,000 का उसका टोटल किसी काम के लिए खर्च होना था, 16,000 रुपया कर्ज ले लिया, इसका मतलब उसके पास सेविंग कितना रहा होगा, 4,000 रुपया सेविंग रहा होगा, 4,000 रुपया बचा हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितना है मेरे भाई, 4,000 है, 4,000, यही डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग ये है, तो मेरे अकॉर्डिंग भी निकालना पड़ेगा ना कि सेविंग कितना है, तभी तो दोनों का मुंह मिलाएंगे, तभी तो दोनों का मुंह मिलाएंगे। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेविंग है, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना सेविंग है बताना, मेरे अकॉर्डिंग कितना सेविंग है बताना मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितना है, 4,000 है, 4,000, उसका बचत 4,000 रुपया का है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग कितना सेविंग है बताना मेरे भाई, 100 यूनिट उसका मंथली इनकम है, यहां उड़ाया, यहां उड़ाया, यहां उड़ाया, यहां उड़ाया, ये सब उड़ाने के बाद जो बच जाएगा वही उसका सेविंग हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई 40 यूनिट यहां खर्च किया, तो 18, 12, 30, और 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70, 70, 5 हो जाएगा 75, यानी 75 यूनिट वो खर्च कर दिया। 100 यूनिट उसका कमाई था, 75 यूनिट खर्च कर दिया, 75 यूनिट खर्च कर दिया। तो मेरे भाई उसके पास सेविंग कितना बचा होगा, 25 यूनिट बचा होगा, 25 यूनिट उसके पास सेविंग कितना बचा होगा, 25 यूनिट होगा, 25 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग 25 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेविंग 4,000 है। तो तुम बताओ मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,000 है, इसका मुंह मिलाओगे ना मेरे भाई, जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है, उसका मुंह मिलाओगे तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो 25 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरा भाई, 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया। ये 25 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 25 यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4,000 बटा का 25 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4,000 बटा का 25 है, 1 यूनिट का वैल्यू है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से काट कूट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से काट उठ करोगे तो 25 इकाई 25, 15 150, 25 छक 150, 1 जीरो आ जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 पे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यानी 16,000 उसका टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक है। 100 यूनिट का वैल्यू का मतलब उसका मंथली इनकम कितना है, 16,000 है, 16,000, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात मेरा समझ में आ गया, यहां तक बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई इसको मैं बराक भी कर दिया। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। राधा अपने वेतन का 25% भोजन पे, 16% घर के किराए पे,
13% मनोरंजन पे, 9% अन्य सुविधा पे खर्च करती है, और एक महीने के अंत में उसकी बचत कितना है, 24,827 है। यहाँ डायरेक्ट सेविंग दे रखा है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में घुमा के दे रखा था, यहाँ डायरेक्ट दे रखा है। तो उसका वेतन प्रति माह बताओ क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन की तरह। तुम बताओ मेरे भाई, उसके प्रति माह का वेतन मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट है, ठीक है। मैं मानता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, मैं मानता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, उसका जो मंथली इनकम है, मैं मान लेता हूं 100 यूनिट है, 100 यूनिट, 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चले जाओ, ठीक है। जो मंथली इनकम है उसका 25% फूड पे खर्च करता है, यानी 100 का 25% 25 यूनिट हो गया। 25 यूनिट किस पे खर्च कर दिया मेरे भाई, भोजन पे, फूड पे खर्च कर दिया, फूड पे। इसके बाद मेरे भाई 16% घर के किराए पे खर्च कर दिया, यानी जितना उसका मंथली इनकम है उसका 16% किराए पे खर्च कर दिया। तो 100 का 16% कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट का 16%, 100 यूनिट का 16%, 16 यूनिट ही तो हो जाएगा। तो 16 यूनिट किस पे खर्च कर दिया, वो रेंट पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया। 13% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। जितना उसका मंथली इनकम है उसका 13% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। तो 100 यूनिट का 13% कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। 13 यूनिट, 13 यूनिट किस पे खर्च कर दिया, इंटरटेनमेंट पे, इंटरटेनमेंट पे, इंटरटेनमेंट पे, ठीक है मेरे भाई। 13 यूनिट वो मनोरंजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। और 9% अन्य सुविधाओं पे खर्च कर दिया। जितना उसका मंथली इनकम है उसका 9%, तो 100 यूनिट का 9% कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट किस पे खर्च कर दिया मेरे भाई, अदर्स पे। और भी बहुत सारा खर्चा होगा, सबको इकट्ठा मिला के अदर्स बना दिया, ठीक है, ठीक है। 9 यूनिट अदर्स पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसका मंथली इनकम क्या है ये बताओ, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बताना मेरे भाई, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाके एक यूनिट का वैल्यू आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी बचत कितना है, 24,827 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी बचत कितना है मेरे भाई, उसकी बचत 24,827 है, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे अकॉर्डिंग भी हमको बचत लाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग भी उसका बचत कितना है ये लाना पड़ेगा, दोनों का मुंह मिलाएंगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग उसका सेविंग कितना है बताना मेरे भाई, यहां से हम अपने अकॉर्डिंग उसका सेविंग निकाल लेंगे ना, हम अपने अकॉर्डिंग उसका बचत निकाल लेंगे ना, कितना होगा बताओ मेरे भाई। उसका टोटल कमाई है ना, टोटल इनकम कितना था, 100 यूनिट था, 100 यूनिट, उसमें से इतना 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 पैसा वो उड़ा दिया, तो कितना बचा है, आसानी से निकल जाएगा। बताओ मेरे भाई कितना कितना पैसा उड़ाया, तो यहां से कितना बनेगा बताना, ये 25 और 16 कितना हो जाएगा, 25 6 31 10 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा। 41 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51, 51 3 54 हो जाएगा। और 54 और 9 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 54 और 9 कितना हो जाएगा, 54 और 9 63 हो जाएगा, 63। तो हमारे अकॉर्डिंग उसका ये खर्च है 63 यूनिट का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका टोटल खर्च कितना है, 63 यूनिट का, 63 यूनिट का, ठीक है। ये सब खर्च जोड़ दोगे तो 63 यूनिट का खर्च हो गया। तो 100 में से 63 यूनिट अगर खर्च कर लिया तो बचाया कितना, वो 63 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 37 यूनिट उसका सेविंग हो जाएगा। उसका सेविंग कितना हो गया मेरे भाई, 37 यूनिट हो गया, 37 यूनिट। हमारी बात समझ में आ गया, उसका सेविंग कितना हो गया, 37 यूनिट, 37 यूनिट सेविंग हो गया। अरे ये सब खर्च है, ये सब खर्च है, 25 यूनिट प्लस 16 यूनिट प्लस 13 यूनिट प्लस 9 यूनिट, ये सब को जोड़ेगा तो 63 यूनिट आ जाएगा, 63 यूनिट। ये सब उसका खर्च है, 63 यूनिट, टोटल खर्च 63 यूनिट है। टोटल खर्च अगर 63 यूनिट है तो सेविंग कितना होगा, 100 रुपया का महीना कमाता है, 63 रुपया खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना होगा, 37 यूनिट ही तो होगा। तो ये 37 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेविंग 24,827 है, मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग 37 यूनिट है। तो मेरे भाई दोनों का मुंह मिला होगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तुम बता मेरे भाई 37 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 37 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बताना मेरे भाई, 24,827 है। 37 यूनिट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 24,827 है। तो यहां से बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बताना मेरे भाई, 24,827, 24,827 और बटा का कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 37, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, 37 से भाग लगाओ, जो भागफल बनेगा वही 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई मैं 37 का पहाड़ा जानता नहीं, फिर भी मैं भाग लगाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना मेरे भाई। हमको क्या करना है, फटाफट भाग लगा लेना है, किसमें, 24,827 में, 24,827 में भाग लगा लेना है 37, ठीक है मेरे भाई। 37 से भाग लगाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ये 37 से कितना मरतबे चला जाएगा, 37 तिहाई होता है 111, 37 तिहाई होता है 111, तो 37 छक कितना हो जाएगा बताना, 222 हो जाएगा। 37 छक कितना हो जाएगा मेरा भाई, 222 हो जाएगा, 222, 37 छक हो जाएगा 222। तो 8 में से 2 चला गया तो 6 हो गया, 4 में से 2 चला गया तो 2 हो गया, ठीक है। बाद बाकी तो समाप्ति हो जाएगा, उतरेगा 2, उतरेगा 2, ठीक है मेरे भाई। 37 छक 222 होता है, ठीक है, ये 262 है, तो 37 सते लगेगा यहाँ पे, 37 सते, 37 सते कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 7 सते 49 के 9,
7 7 49 के 9 हासिल 4 चला गया, 7 3 21 4 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से कितना बनेगा, 12 में से 9 चला गया तो 3 हो जाएगा, 12 में से 9 चला गया तो 3 हो जाएगा, 12 में से 9 चला गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 37 उतरेगा तो 37 इकाई 37 हो जाएगा, 671 मरतबे लग गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बताना मेरे भाई, 671 हो गया, 671। 1 यूनिट का वैल्यू 671 आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 671 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 671 गुना का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली उसका मंथली इनकम कितना आ गया, 671 है, डबल जीरो लगा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 67,100 उसका मंथली इनकम आ जाएगा, 67,100। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, दिख रहा है भाई। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा अब यहां से क्वेश्चन चेंज करेगा, ये ध्यान सुनना मेरे भाई। राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई, राजन का जो भी वेतन है हमको नहीं पता, उसका 10% जो पैसा है वो किराए पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, 10% किराए पे खर्च करता है, वो अपने वेतन का शेष भाग का 20% परिवहन पे खर्च करता है। शेष भाग का, इसको ध्यान से रखना मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, जितना उसका वेतन है, जितना उसका वेतन है उसका 10% किराए पे खर्च कर लिया, 10% किराए पे खर्च कर लिया। किराए पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचेगा, किराए पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचेगा, शेष का जो पैसा बचेगा, यानी जो पैसा बचेगा उसका 20% परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई, उसका 20% परिवहन पे खर्च करता है। उसके बाद वो अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है। इसके अलावा वो शेष राशि का 80% वो विभिन्न बिलों पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई, वो बैंक में 5,000 रुपया जमा कराता है, बैंक में 5,000 रुपया लास्ट में जमा कराता है, और 1,480 रुपया अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। तो उसका मासिक वेतन बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहना है, मैं तुमको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो कि उसका इनकम है 100 रुपया, मैं ऐसा मान के काम करता हूँ, इनकम अगर मान लो उसका 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10% वो किराए पे खर्च कर दिया, 10% वो किराए पे खर्च कर दिया। 10% किराए पे खर्च करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू बनेगा, यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू बनेगा, उस फाइनल वैल्यू का 20%, उस फाइनल वैल्यू का 20% वो किसी और काम पे खर्च कर रहा है। 20% किसी और काम पे खर्च करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा, उसका कुछ परसेंट वो किसी और काम पे खर्च कर रहा है। यानी यहाँ पे मेरे भाई जो शब्द है हमारा शेष भाग, यहाँ जो तुमको ये शब्द दिखाई दे रहा है शेष भाग, रिमेनिंग, इस पे फोकस करके रखना, शेष भाग पे। ठीक है, शेष भाग पे फोकस करके रखना, शेष भाग का हर जगह मेरे भाई, शेष भाग का, शेष वेतन का, ये शब्द को ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे भाई ये शेष शब्द जब भी तुमको दिखाई देता है तो समझ जाना ये सक्सेसिव की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये सक्सेसिव की बात कर रहा है। सक्सेसिव भी तो होता है शेष भाग में, जैसे कोई संख्या हमारा 100 है, 100। ठीक है, उसको तुम 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, फिर कोई फाइनल वैल्यू आएगा, फिर उसको 10% कमा दिया, तो 10% कमाने के बाद फिर फाइनल वैल्यू आएगा, फिर उसको 15% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा लिया, फिर फाइनल वैल्यू आएगा, फिर फाइनल वैल्यू आने के बाद फिर 5% बढ़ा देगा, तो फिर फाइनल वैल्यू आएगा। तो मेरे भाई एक संख्या को तुम लगातार बढ़ाते जा रहा है, या लगातार घटाते जा रहा है, या बढ़ाते जा रहा है। जो संख्या था 20% बढ़ाने के बाद वैल्यू आया, फिर उसको 10% कमा दिया, फिर जो वैल्यू आया फिर उसको 15% बढ़ा दिया, फिर जो वैल्यू आया फिर उसको 5% बढ़ा दिया। तो यही तो हमारा सक्सेसिव है, यही तो हमारा सक्सेसिव है। यहां पर भी तो वही काम हो रहा है, यहां पे भी तो यही क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर भी तो यही क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर भी तो यही क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर भी तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि उसका वेतन है, उसका कुछ वेतन है 100 रुपया। ठीक है, कुछ पैसा वो इस पे उड़ा दिया, कुछ पैसा उस पे उड़ाने के बाद जो पैसा बचा फिर उसका कहीं पर और उड़ा दिया, कहीं पे और उड़ा दिया, जो पैसा बचा फिर उस पैसा का कहीं और उतना परसेंट कहीं और उड़ा दिया, जो पैसा बचा। तो यहां पर मेरे भाई शेष राशि का जो बोल रहा है वो सक्सेसिव भी तो है। पिछला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क है, पिछला क्वेश्चन में जो भी खर्च था वो मंथली इनकम पे बेस्ड था। यहां मेरे भाई जो खर्च हो रहा है, पहला खर्च किया, पहला खर्च करने के बाद जो राशि बचता है फिर उस पर दोबारा खर्च हो रहा है, दूसरा खर्च करने के बाद जो राशि बचता है फिर उस पर तीसरा खर्च करता है, तीसरा खर्च करने के बाद जो राशि बचता है उस पर चौथा खर्च कर रहा है। तो ये मेरे भाई सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव।
ठीक है, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव। और कहीं पे भी तुमको शेष भाग दिखाई दे दिया, शेष शेष शेष, समझ जाना ये सक्सेसिव है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मैं तुमको एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सक्सेसिव है कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जब भी शेष वाला आएगा, बीच में कहीं पे भी शेष नजर आ गया, तो सीधा सीधा हम सक्सेसिव का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, हमको निकालना है मासिक वेतन, बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान सुनना। मैं मानता हूं उसका जो मंथली इनकम है, ध्यान से सुनना, मैं मानता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, मैं मानता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम है, उसका जो मंथली इनकम है, मैं 100 यूनिट मान लेता हूं, 100 यूनिट, उसका मंथली इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे करते चले जाओ। राजन अपने वेतन का 10%, जितना उसका मंथली इनकम है, जितना उसका मंथली इनकम है, उसका 10% किराए पे खर्च करता है, यानी 10% इसमें से उड़ा दिया, मंथली इनकम में से 10% कमा दिया। अरे बताओ ना भाई, खर्च करता है, इसका मतलब कमी तो हुआ, पैसा कमी तो होगा, खर्च होगा तो निगेटिव ही तो आएगा। 10% वो इस इनकम में से 10% वो खर्च कर दिया। 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा मेरा भाई, 10 रुपया। 10 रुपया वो खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया बताना मेरे भाई, 10 यूनिट किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया, रेंट पे। ये 10 यूनिट खर्च कर दिया। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया। तो 100 रुपया उसके पास टोटल पैसा था, 100 यूनिट, 10 यूनिट वो रेंट पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास पैसा, बता है ना, बचा कितना पास उसके पास पैसा, 90 यूनिट बच गया, 90 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 90 यूनिट बच गया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जो पैसा बचा वो अपने वेतन के शेष भाग का, यहां लिख दिया ना कि जो पैसा उसके पास बचा, जो पैसा उसके पास बचा, उस पैसे का 20%, जो पैसा उसके पास बचा उसका 20% परिवहन पे खर्च करता है, तो उसके पास यही पैसा बचा 90 यूनिट, तो 90 यूनिट का 20% वो परिवहन पे खर्च करता है, यानी फिर से 20% पैसा कम जाएगा, 20% पैसा खर्च कम जाएगा। 90 का 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 18 रुपया, यानी 18 यूनिट, 18 यूनिट। 90 का 20% कितना हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा, 18 यूनिट। ठीक है, तो 18 यूनिट पैसा वो किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है। 18 यूनिट पैसा वो परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 90 यूनिट पैसा उसके पास था, 18 यूनिट पैसा वो परिवहन पे उड़ा दिया, तो बचा उसके पास कितना पैसा बताना। 90 में से 10 चला जाएगा तो 80, 72 हो जाएगा, 72 यूनिट पैसा उसके पास अब बच गया, 72 यूनिट पैसा उसके पास बच गया। ठीक है, ठीक है, 72 यूनिट पैसा उसके पास अब बच गया, ध्यान से सुनना। उसके बाद वो अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है। जितना पैसा उसके पास बचा हुआ है, जितना पैसा उसके पास बचा हुआ है, इसका 40% वो खाने पे उड़ाता है, इसका 40% वो खाने पर उड़ाता है। जितना पैसा उसके पास बचा हुआ है, इसका 40% वो भोजन पे उड़ाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, उसके पास पैसा कितना बचा हुआ है, 72 यूनिट, तो 72 यूनिट का 40% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 72 यूनिट का 40% कितना हो जाएगा, तो 7.2 का 4 गुना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, 28.8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 72 का 40% कितना हो जाएगा, 28.8 हो जाएगा, 28.8 हो जाएगा। यानी इतना यूनिट पैसा वो किस पे उड़ा दिया, इतना यूनिट पैसा वो फूड पे उड़ा दिया, भोजन पे खर्च कर दिया। ठीक है, जितना पैसा उसके पास बचा उसका 40% वो खाने पे खर्च कर दिया, यानी 72 का 40% कितना होता है, 28.8 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इतना पैसा वो खाने पर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा बताना। 72 में से 28.8 घटाओ मेरे भाई, 72 में से 28.8 घटाओ। ठीक है, 28.8 घटाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो 72 में से पहले क्या करो, 72 में से 8 घटा लो, तो 72 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर 20 घटाओगे तो 64, 54, 44 हो जाएगा, 44। तो 44 में से 0.8 और घटाओगे तो मेरे भाई ये 43.2 हो जाएगा, ये 43.2 यूनिट पैसा उसके पास अब बच गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस दोनों को जोड़ेगा तो 72 पुर जाएगा। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 3 11 1, 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 72 पुर गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, फूड पे खर्च करने के बाद, इसके अलावा वो शेष राशि का, फूड पे खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचता है, फूड पे खर्च करने के बाद यही पैसा तो उसके पास बचा, यही पैसा तो बचा 43.2 यूनिट। शेष राशि का 80% वो विभिन्न बिलों पे खर्च करता है। फूड पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, फूड पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, उसका 80%, उसका 80% वो विभिन्न बिलों पे खर्च करता है। अलग अलग बिल आया हुआ उस पे खर्च करता है। तो जो पैसा उसका बचा उसका 80% कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। 43.2 का 80% कैसे निकलेगा, तो 43.2 का 10% निकाल लो मेरे भाई, 4.32 होता है। 10% निकालोगे तो 4.32 होता है। 80% निकालना है तो 8 से गुना कर दो, तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 चला गया, 8 3 24 से 25 के 5 हासिल 2 चला जाएगा, 8 चौक 32 2 34 हो जाएगा, 34.56 हो जाएगा।
34.56 हो जाएगा। इतना यूनिट पैसा वो बिल पे खर्च करता है। जो पैसा उसका पास बचा उसका 80% यानी 34.56 यूनिट वो अन्य बिल पे खर्च करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना पैसा उसके पास बचा, कितना पैसा उसके पास बचा मेरे भाई बताना आप। फाइनली कितना पैसा बचा था, कितना पैसा बचा हुआ 43.2 बचा था, 43.20 बचा था, 43.20 उसमें से 34.56 वो उड़ा दिया अन्य बिलों पे, 34.56 उड़ा दिया। तो बचा कितना, 10 में से 6 चला गया तो 4 हो जाएगा, ये 11 में से 5 चला गया तो 6 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसके पास बचा पैसा कितना, अब 8.64 यूनिट बच गया, 8.64 यूनिट पैसा बच गया। ठीक है, फाइनली उसके पास यही पैसा बचा, फाइनली उसके पास यही बचा है ना, पैसा बच गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये सक्सेसिव नहीं है तो क्या है, सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव नहीं है तो क्या है। उसके पास जो पैसा था यानी कोई संख्या था 100, पहले उसको 10% कमाया, 10% कमाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बना उसको फिर 20% कमाया, 20% कमाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बना उसको फिर 40% कमाया, 40% कमाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बना उसको फिर मेरे भाई 80% कमाया। तो एक संख्या को तुम लगातार कमा रहा है बढ़ा रहा है, लगातार कमा रहा है बढ़ा रहा है, तो ये सक्सेसिव भी तो हुआ, ये सक्सेसिव भी तो हुआ। जैसे ही शेष नाम का शब्द आता है तो समझ जाना सक्सेसिव का क्वेश्चन है वो। ठीक है, ठीक है, चलो तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा, उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा। यानी क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल डाटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, यहां पे खर्च जाकर उसका समाप्त हो गया। सारा खर्च करने के बाद वह 5,000 रुपया उठाता है, बैंक में जाके जमा कराता है। ठीक है, 5,000 रुपया वो बैंक में जमा कराता है और 1480 रुपया वो अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। यानी उसके पास मेरे भाई जो बचा हुआ पैसा है वो यही तो होगा, यानी उसका सेविंग्स। फाइनली उसका सेविंग्स कितना है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेविंग्स कितना था, टोटल पैसा उड़ाने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा था बताना मेरे भाई। टोटल पैसा इतना पैसा खर्च करने के बाद उसके पास कितना सेविंग बचा, कितना बचत है ना, कितना पैसा बच गया ये बताओ मेरे भाई। यही पैसा तो बचा जो 5,000 रुपया वो बैंक में जमा कराया और 1480 रुपया वो अपने पास रखा, यही तो उसका सेविंग था। बाद बाकी सब पैसा तो उड़ा दिया हो, तो उसका सेविंग कितना हुआ, 5,000 यहां जमा कराया, 1480 रुपया यहां अपने पास रखा, तो 5,000 और एक 1480 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 6480 हो जाएगा। 6480 रुपया उसका सेविंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेविंग कितना है, 6480 रुपया है। ठीक है मेरे भाई, 6480 रुपया उसका सेविंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग कितना है, ये उसका कमाई था टोटल। ठीक है, टोटल कमाई था, इनिशियल वैल्यू ये था मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू ये था, इनिशियल वैल्यू ये था, ये कमाई था। ये सब खर्च उड़ाने के बाद उसके पास फाइनल पैसा कितना बचा हुआ है, यही उसके पास फाइनल पैसा रिमेनिंग बचा हुआ है, यही उसका फाइनल पैसा रिमेनिंग बचा हुआ है, जो मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग्स कहलाएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग्स कहलाएगा। तो ठीक है, तो बताओ मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 8.64 यूनिट बचा हुआ है, 8.64 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 6,480 बचा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई 8.64 यूनिट का वैल्यू हुई तो 6,480 है, 8.64 यूनिट का वैल्यू हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई, 6,480 है, 6480 है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। 8.64 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई, 6,480 है। जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है, जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसका मुंह मिलाओ ना। तो 8.64 यूनिट का वैल्यू 6480 है, हमको 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 8.64 आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, लेकिन हमको 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 100 से गुना कर दोगे तो फाइनली ये किसका वैल्यू आ जाएगा बताना, फाइनली ये 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 100 यूनिट का, 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब उसका मंथली इनकम आ जाएगा। अब यहाँ पर काट कूट करोगे मेरे भाई तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ से काट कूट करना है, ये दशमलव उड़ाओगे तो डबल जीरो नीचे आएगा, ये छरप के ऊपर चला जाएगा तो 2 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई ये 864 है, 864 है। ठीक है, कितना मरतबे जाएगा ये बताना, ये कितना मरतबे जाएगा मेरे भाई बताना। ठीक है, ये 8 मरतबे अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8 अठी 64, 108 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। अच्छा 108 हो जाएगा, इसको मैं 8 मरतबे काटूंगा तो अठी 64 810 हो जाएगा, 810, ये 810 हो जाएगा, 810। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। या नहीं तो ऐसा करते मेरे भाई, या नहीं तो ऐसा करते हैं, 8 इकाई 8 अठी 64 यहाँ काट लिया। ठीक है, 8 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, 8 इकाई 8 2 20 चला जाएगा, 8 दूनी 16
4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 1 जीरो पड़ जाएगा, ये समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कट रहा था। कैसे? 108 से 6 मरतबे चला जाएगा, 6 मरतबे 648 हो जाएगा, 1 जीरो पड़ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? यहाँ से 60 गुना का 1250 हो गया, तो डबल जीरो तो आ ही जाएगा लास्ट में, 1 जीरो इसका, 1 जीरो एक साथ। और 125 की गुना 6 में होगा तो कितना हो जाएगा? 600 और 150, 600 और 150 कितना हो जाएगा मेरा भाई? 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ गया? 75,000 आ गया, 75,000। उसका मंथली इनकम कितना था बताना मेरे भाई? 75,000 था, 75,000। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये मैं पूरा बेसिक से बता दिया, इसलिए बता दिया कि तुमको मैं सक्सेसिव दिखाना चाह रहा था कि ये शेष जहां पे भी आएगा तो सक्सेसिव भी होगा, और सक्सेसिव आता है तो मेरे पास बहुत सारे तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, और सबसे बेस्ट तरीका होता है सक्सेसिव का रेशियो मेथड। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रेशियो मेथड से भी करके दिखाता हूं अभी। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमको बेसिक से इसलिए बताया हूं ताकि तुमको समझ में आएगा कि सक्सेसिव है या नहीं है। ये तो सक्सेसिव ही है, एक संख्या को तुम लगातार बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जो फाइनल वैल्यू बन रहा है, फिर उसको घटा रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर फाइनल वैल्यू बन रहा है, उसको घटा रहा है, फिर उसको बढ़ा रहा है, तो सक्सेसिव भी तो हो रहा है, ये सक्सेसिव भी तो हो रहा है। चलो मैं इसको रेशियो मेथड से भी करके दिखाता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई। ये तो देख लिया तुम सक्सेसिव है, मैं इसको रेशियो मेथड से भी करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये तो हमारा बेसिक मेथड था, ये तुम देख लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से कैसे सॉर्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ध्यान सुनना। राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है, यानी 10% पहले उड़ा दिया किराए पे, 10% किस पे खर्च कर दिया? वो रेंट पे खर्च कर दिया, रेंट पे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 10% वो रेंट पे खर्च कर दिया। चलो आगे बात करो। वो अपने वेतन का शेष भाग जैसे ही आएगा समझ गया, रिमेनिंग सक्सेसिव है। 20% परिवहन पे खर्च कर दिया, यानी 20% पैसा वो परिवहन पे खर्च कर दिया। खर्च का मतलब निगेटिव का साइन आ रहा है। ठीक है, जहां जहां खर्च की बात होगा निगेटिव का साइन लगाऊंगा। ठीक है, 20% वो परिवहन पे खर्च कर दिया, 20% मेरे भाई वो परिवहन पे खर्च कर दिया। ठीक है, परिवहन पे 20% वो परिवहन पे खर्च कर दिया, 20% वो परिवहन पे खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करो। उसके बाद अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे खर्च कर दिया। 40% मेरे भाई वो किस पे खर्च कर दिया? फूड पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया, फूड पे 40% फूड पे खर्च कर दिया। इसके बाद वो शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया। 80% मेरे भाई वो मिसलेनियस खर्च कर दिया, मिसलेनियस। ठीक है, अलग अलग जो बिल था उस पे खर्च कर दिया 80%। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास उसके पास कितना पैसा बचता है? ये सब खर्च करने के बाद 5,000 और एक 6480 रुपया बचता है। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सक्सेसिव है, इतना तो मैं जानता हूं कि सक्सेसिव है। ठीक है मेरे भाई, ये सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव में क्या करता हूं मेरे भाई, ये सक्सेसिव वैल्यू है तो इसको मैं रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व करूंगा तो हमको क्या बताएगा? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिश्ता बताता है। ठीक है, सक्सेसिव अगर मैं हमको निकालना है कोई वैल्यू सक्सेसिवली अगर निकालना है तो रेशियो मेथड से निकालूंगा। तो रेशियो मेथड से निकालूंगा तो हमको क्या बताएगा? वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रिलेशन बताता है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का वो रेशियो बताता है। ठीक है मेरे भाई, तो सक्सेसिव अप्लाई करो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उससे पहले सक्सेसिव लगाने से पहले हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/10 होता है। निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव लगा देते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 2/5 होता है, 2/5 होता है। निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव लगा देते हैं। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 होगा। निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, बस रेशियो मेथड अप्लाई करो। ठीक है मेरे भाई, रेशियो मेथड अप्लाई करो, हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड अप्लाई करेगा तो इनिशियल से फाइनल का वैल्यू देगा। ये इनिशियल वैल्यू होता है रेशियो में, ये फाइनल वैल्यू होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो लगाओ रेशियो मेथड। सबसे पहले वो 1/10 रेंट पे खर्च करता है, 1/10 रेंट पे खर्च करता है। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर 10 रुपया उसका कमाई है, 10 रुपया उसका कमाई है तो 1 रुपया रेंट पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 9 रुपया बचा, 9 रुपया। हमेशा रेशियो मेथड में इधर इनिशियल आएगा, इधर फाइनल आएगा। ठीक है, बीच वाला नहीं आता इसमें। ठीक है, 1/10 अगर रेंट पे खर्च करता है, इसका मतलब 10 रुपया अगर उसकी कमाई है तो 1 रुपया खर्च कर दिया, तो 1 रुपया खर्च कर दिया तो फाइनल बचा कितना? 9 रुपया बचा, 9 रुपया। इनिशियल और फाइनल के बीच में ही आएगा हमेशा डाटा। चलो दूसरा बताओ मेरे भाई, 1/5 वो परिवहन पे खर्च करता है, 1/5 वो परिवहन पर खर्च करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपया उसका कमाई है तो 1 रुपया वो परिवहन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4 रुपया बचा, 4 रुपया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इसके बाद आगे बताओ मेरे भाई, 2/5 वो फूड पे खर्च करता है। इसके कहने का क्या मतलब कि 5 रुपया उसका कमाई है, 5 रुपया अगर उसका कमाई है तो 2 रुपया वो खाने पे उड़ा दिया तो बचा कितना? 2 रुपया उड़ा दिया तो बचा कितना? फाइनल वैल्यू कितना बचा? 3 रुपया बचा, 3 रुपया, यानी 3 यूनिट बचा, 3 यूनिट। ठीक है,
इसके बाद मेरे भाई 4/5 वो मिसलेनियस पे खर्च करता है, यानी टोटल पैसा उसके पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट, तो उसमें से 4 यूनिट वो मिसलेनियस में उड़ा दिया, 5 रुपया उसके पास है, 4 रुपया उड़ा दिया, तो बचा कितना, 1 रुपया बचा, 1 रुपया, तो 1 रुपया बच गया, 1 रुपया। ठीक है मेरे भाई, ये सभी रेशियो को आपस में गुना कर देना। ये सभी रेशियो को आपस में जैसे ही गुना करोगे तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब उसी से क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछेगा मैं ऑटोमेटिक बता दूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो इस रेशियो को गुना करने से पहले मेरे भाई क्या करना होता है, क्रॉस अगर कटने फुटने वाला है तो काट लो, क्रॉस कटने फुटने वाला है तो काट लो। ध्यान सुनना मेरे भाई, कहीं पे कटने फुटने वाला है क्या, कहीं पे कटने फुटने वाला है क्या, क्रॉस 3 से इधर कोई नहीं जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, ये एक ही डाटा कटने वाला है, ये 2 दूना 4 चला जाएगा और ये 2 पंजे 10 चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब तो कोई कटने फुटने वाला है नहीं, फाइनली इस रेशियो को गुना कर देना है। तो 5 का 5 25 हो जाएगा, 25 625 हो जाएगा, इधर 625 आएगा और इधर से गुना करेगा तो कितना आएगा, ये 3 दूना 6, 6 नमा 54 आएगा, 6 नमा 54 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 3 54 आ जाएगा। इसके कहने का क्या मतलब, इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक तुम नहीं सीख सकता है। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर उसका पहले इनकम जो है 625 यूनिट है, उसका प्रारंभिक इनकम ये हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है और ये हमेशा फाइनल वैल्यू देता है। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि राजन का जो कमाई है वो अगर 625 रुपया कमाई है, उसका इनकम अगर 625 रुपया है, तो सारा खर्च करने के बाद उसके पास फाइनल कितना पैसा बचा हुआ है, 54 रुपया बचा हुआ है, 54 रुपया, यानी उसके पास इनिशियल शुरुआत में 625 यूनिट पैसा था। इसको पढ़ना आना चाहिए तभी तो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा। शुरुआत में उसके पास 625 यूनिट पैसा था, 625 यूनिट पैसा, 625 यूनिट पैसा था, 625 यूनिट पैसा, और ये सब पैसा उड़ाने के बाद, ये 4 बार एक्शन होने के बाद, ये सब पैसा उड़ाने के बाद, ये 4 बार एक्शन होने के बाद उसके पास अब कितना पैसा बच गया है, 54 यूनिट बच गया हुआ है, 54 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है, समझ गया मेरा बात, समझ गया मेरा बात। उसके पास शुरुआत में 625 यूनिट पैसा था, 625 रुपया था, 625 रुपया, और ये 4 बार एक्शन होने के बाद, यानी 4 जगह पैसा उड़ाने के बाद उसके पास फाइनली कितना पैसा बच गया, 54 रुपया बच गया, 54 रुपया। इसके कहने का ये मतलब है। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले ऑटोमेटिक मैं बता दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसका मासिक वेतन बताओ क्या होगा, यानी शुरुआत में उसका कितना पैसा था ये बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे 625 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ और नहीं मेरे भाई, 625 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 625 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई 625 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास एक्चुअल जो डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है, एक्चुअल डाटा। तो एक्चुअल डाटा ये है, 5,000 रुपया बैंक में जमा कराया, 5,000 रुपया बैंक में जमा कराया और 1480 रुपया अपनी पॉकेट में रखा। इसका मतलब टोटल सेविंग उसके पास कितना हो गया, टोटल सेविंग कितना हो गया मेरे भाई, 6480 रुपया उसके पास टोटल सेविंग है। ठीक है, यानी उसके पास बचा हुआ पैसा कितना है, 6480 है, 6480 रुपया उसके पास बचा हुआ पैसा है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, 6480 रुपया उसके पास बचा हुआ पैसा है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 54 यूनिट बचा हुआ है, 54 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई 54 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, ये 54 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 6480 है। ये 54 यूनिट का वैल्यू हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 6480 है। तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 यूनिट का वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6480 बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54 आ जाएगा, 54। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का, तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6480 बटा का 54 हो जाएगा और गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 625 हो जाएगा। यही उसका टोटल इनकम हो जाएगा 625 यूनिट। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको काट कूट करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको कैसे काटोगे बताना। ये 18 से चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, 18 से चला जाएगा 3 मरतबे और 18 3 54, 18 3 54 हो जाएगा 10 108। ठीक है, 18 छक 108, 360 मरतबे ये चला गया। ठीक है, 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना, 120 मरतबे चला जाएगा, 3 से 120 मरतबे, 120 मरतबे चला जाएगा, 300 120 मरतबे। तो यहाँ गुना करोगे तो फाइनल कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 625 की गुना 120 में करोगे तो 1 जीरो तो आने ही वाला है। अब 12 की गुना 625 में कर लो तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 के जीरो हासिल 6 हो गया, 12 दूना 24, 6 30, 30 के जीरो हासिल 3 हो गया, 12 छक 72, 72 और 3 कितना हो गया, 75 हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन गया, 75,000 बन गया, 75,000। ठीक है, यानी शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, 75,000 था, 75,000। यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है,
तो जब भी हमारा सक्सेसिव का क्वेश्चन बने तो सबसे अच्छा मेथड होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब जब भी शेष वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं समझ जाऊंगा वो सक्सेसिव का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बेसिक से नहीं उसको रेशियो से करने का प्रयास करूंगा। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पे खर्च करता है। ठीक है, तथा शेष राशि, जैसे ही शेष राशि आ गया मैं समझ गया सक्सेसिव का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चले जाओ। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पे खर्च करता है। मेरे भाई 25% वो किराए पे खर्च करता है, किराए पे 25% वो किराए पे खर्च करता है। ध्यान सुनना मेरे भाई, 25% वो किराए पे खर्च करता है, किराए पे। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, 25% वो रेंट पे खर्च करती है, रेंट पे। ठीक है, चलो आगे पढ़ो मेरा भाई। तथा शेष राशि का 30% भोजन पर खर्च करती है। शेष राशि का 30%, यानी 30% वो किस पे खर्च करती है बताना मेरा भाई। 30% वो फूड पे खर्च करती है, फूड पे। 30% वो फूड पे खर्च करती है, फूड पे। यदि वो 5250 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय कितना है ये बताओ मेरे भाई। ये तो है सक्सेसिव। सक्सेसिव तुम लगाओगे इस पे रेशियो मेथड से, सक्सेसिवली इसको सॉल्व करोगे तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में अनुपात आ जाएगा। वहां से जो क्वेश्चन मर्जी आएगा हमसे पूछ लेगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको रेशियो मेथड से मेरे भाई सक्सेसिवली इसको सॉल्व करो। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/4 होता है। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 3/10 होता है। ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व करो इसको। ठीक है, चलो 1/4 वो रेंट पे खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास 4 यूनिट पैसा है तो 1 यूनिट उड़ा दिया तो बचा कितना, 3 यूनिट बचा, 3 यूनिट। ठीक है, सक्सेसिव वाला में हमेशा ये रेशियो में जो इधर जो होता है वो हमेशा इनिशियल डाटा देता है, और ये जो होता है मेरे भाई हमेशा फाइनल डाटा देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो 1/4 रेंट पे खर्च करती है। इसका मतलब 4 रुपया उसके पास है तो 1 रुपया खर्च कर दिया तो 3 रुपया बचा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 3/10 वो फूड पे खर्च करती है। इसका मतलब क्या, उसके पास टोटल अगर 10 रुपया है तो उसमें से 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7 रुपया। ठीक है भाई, यही 2 जगह खर्च हो रहा है, 2 जगह खर्च हो रहा है। बस दोनों रेशियो को आपस में गुना कर दो, कटने फुटने वाला है नहीं क्रॉस, तो 10 चौक 40 अनुपात कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। 40 अनुपात कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। ये क्या आया मेरे भाई, इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि उसके पास अगर शुरुआत में 40 यूनिट पैसा है, 40 यूनिट पैसा है तो ये दो जगह खर्च करने के बाद, 2 जगह खर्च करने के बाद उसके पास शुरुआत में 40 यूनिट पैसा है, 40 यूनिट पैसा है तो 2 जगह खर्च करने के बाद अब उसके पास फाइनल कितना पैसा बचा हुआ है, 21 रुपया बचा हुआ है, 21 रुपया। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। अगर शुरुआत में उसके पास 40 यूनिट पैसा है, शुरुआत में 40 यूनिट पैसा, इनिशियल पैसा उसके पास 40 यूनिट है, 40 यूनिट, तो ये 2 बार खर्च करने के बाद, 2 बार खर्च करने के बाद उसके पास अब फाइनल कितना पैसा बच गया, 21 यूनिट बच गया, 21 यूनिट। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा। तो ये 40 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अरे शुरुआत में उसके पास 40 यूनिट ही तो पैसा था, तो 40 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई 40 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि वो 5250 रुपया बचाती है, यानी उसका सेविंग 5250 है। मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग कितना है बताना, ये 40 रुपया 40 रुपया उसका कमाई था, उड़ाने ये 2 बार पैसा खर्च करने के बाद उसके पास फाइनल यही पैसा बचा हुआ है, 21 यूनिट पैसा बचा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग सेविंग कितना है, 21 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग सेविंग 21 यूनिट है, 21 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग 5250 है, 5250। तो फाइनली 21 यूनिट की वैल्यू हुई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5250 दे रखा है। बताओ ना मेरे भाई, ये 21 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5250 दे रखा है, तो 21 यूनिट का वैल्यू ये है तो 40 यूनिट का वैल्यू नहीं आएगा। 21 यूनिट का वैल्यू अगर 5250 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 5250 बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा, 21। 5250 बटा का 21 हो जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे 40 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5250 बटा 21 है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5250 बटा 21 है तो 40 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 40 से गुना कर देगा तो 40 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बस इसको काट कूट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। चलो मेरे भाई इसको कैसे काटोगे बताना, कैसे काटोगे इसको, ध्यान सुनो मेरे भाई। ये 21 से कटेगा ही कटेगा, ये 21 दूना 42 हो जाएगा, 10 42 और 10 52, 21 पंजे 105। ठीक है, ये 250 मरतबे कट गया, 21 से पूरा 250 मरतबे ये समाप्त हो गया। तो यहाँ से बचा है ना, बचा कितना बताना मेरा भाई, ये 250 गुना 40, तो 25 चौका यहाँ से 100 बन जाएगा, 25 चौका 100, 00 इस पे आ जाएगा। ठीक है,
यानी उसके पास मेरे भाई उसका जो टोटल कमाई इनकम है, टोटल इनकम है 40 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000, यानी उसका मंथली इनकम कितना है, 10,000 है, 10,000। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब इस सवाल को करो, जहां पे भी शेष दिखे समझ जाना वो सक्सेसिव का क्वेश्चन है। सविता अपनी मासिक आय का 20% किराए के सामान पे, शेष आय का 15% किराए पे, बाकी शेष का 60% बच्चों की शिक्षा पे और अन्य पे खर्च करती है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, सक्सेसिव शेष से शेष आ रहा है। तो बताओ मेरे भाई, सबसे पहले वो मासिक आय का 20% किराने के सामान पे खर्च करती है, यानी 20% पहले वो खर्च किया। ठीक है, अब मैं लिखना छोड़ दूंगा किस पे कितना खर्च किया। ठीक है, समझ, ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले वो 20% खर्च किया किराने के सामान पे। ठीक है, उसके बाद 15% किराए पे, 15% किराए पे खर्च कर दिया, यानी दूसरा एक्शन मेरे भाई 15% कमी हो रहा है। ठीक है, 15% किराए पे खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, यानी 60% वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। ठीक है, तीसरा एक्शन हो गया 60% का। इसके बाद शिक्षा और अन्य पे खर्च करती है। इसके बाद उसका सेविंग्स कितना है, 9,792 है। तो किराए पर कितना रुपया खर्च करती है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, किराए पर वो कितना पैसा खर्च करती है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बीच वाला डाटा पूछ दिया। ठीक है, किराए पे कितना पैसा खर्च करती है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ दिया, बीच वाला डाटा पूछ दिया। ठीक है, हालांकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर बीच वाला डाटा पूछ दे तो मेरे भाई हम इसको क्या करेंगे, बेसिक से ही सॉल्व कर लेंगे फटाफट। ठीक है, बेसिक से ही सॉल्व कर लेंगे फटाफट, क्योंकि बीच वाला डाटा बेसिक ही बताता है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि सविता की मंथली इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, ये 100 यूनिट उसका मंथली इनकम है, ये 100 यूनिट उसका मंथली इनकम है, मैं ये मान के काम कर रहा हूँ 100 यूनिट उसका मंथली इनकम है। एक मिनट यार, तू काय गिर रहा है कमीना, मैं ये मान के काम कर रहा हूं कि उसका मंथली इनकम कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट उसका मंथली इनकम 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, तो मंथली इनकम का 20%, मंथली इनकम का 20%, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट वो किस पे खर्च करती है, किराने के सामान पे। 20 यूनिट वो किराने के सामान पे खर्च करती है, ध्यान से रखना, इसको मैं लिख देता हूँ, किराने पर खर्च करती है, किराने पर खर्च करती है 20 यूनिट। तो बचा उसके पास पैसा कितना, 80 यूनिट बच गया, 80 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 80 यूनिट बच गया। अब जो बचा पैसा उसका 15% वो किराए पे खर्च करती है, जो बचा पैसा उसका 15% वो किराए पे खर्च करती है, 15% वो किराए पे खर्च करते। तो है ना, 80 का 15% कितना हो जाएगा बताना, 80 का 15% हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट वो किराए पे खर्च करती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 12 यूनिट वो किराए पे खर्च करती है, किराए पे। ठीक है, तो 80 यूनिट उसके पास बचा था, 12 यूनिट फिर से खर्चा कर लिया, तो अब उसके पास कितना बच गया बताना मेरे भाई, कितना बच गया बताना, 68 यूनिट पैसा बच गया, 68 यूनिट, 68 यूनिट पैसा बच गया, 68 यूनिट। ठीक है, 68 यूनिट पैसा बच गया। ठीक है, फिर बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पे खर्च करती है। जो पैसा बच गया, जो पैसा बच गया उसका 60% वो किस पे खर्च करती है, बच्चों की शिक्षा और अन्य पे खर्च करती है। तो 68 का 60% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 68 का 60% कितना हो जाएगा, 6.8, 6.8 का 6 गुना, 68 का 10% कितना होता है, 6.8। ठीक है, 10% होता है 6.8, तो उसमें 6 से गुना करोगे तो 60% का वैल्यू आ जाएगा। तो 6 48 के 8, 6 48 का 8 हासिल 4 चला जाएगा, 36 4 40 हो जाएगा, यानी 40.8 यूनिट वो बच्चों के शिक्षा और अन्य पे खर्च करता है। ठीक है, तो बचा उसके पास कितना पैसा बताना मेरे भाई, 68 में से 40 रुपया पहले घटा दो, 68 में से 40.8 घटाना, तो पहले 68 में से 40 घटा दो, तो कितना हो जाएगा बताना, ये 28 हो जाएगा, 28। 68 में से 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28। तो 28 में से 0.8 और घटाना है, तो 28 में से 0.8 घटाओगे तो ये 27.2 हो जाएगा। ये फाइनल उसके पास पैसा बच गया, ये फाइनल उसके पास पैसा बच गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसके किराए पे कितना खर्च है ये बताओ। तो किराए पे कितना पैसा खर्च है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई किराए पे कितना पैसा खर्च किया, 12 यूनिट ही तो खर्च किया किराए पे, 12 यूनिट पैसा खर्च कर, 12 यूनिट पैसा ही खर्च किया किराए पे। तो क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो किराए पर कितना पैसा खर्च करता है ये बताओ। तो किराए पे तुम देखो ना, यहाँ पे आंख फाड़ के किराए पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, किराए पे 12 यूनिट ही तो खर्च हो रहा है, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो 12 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा उसका मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितना है, 9,792 है, और मेरे अकॉर्डिंग सेविंग कितना है, ये
सेविंग ही तो आया। सारा पैसा उड़ाने के बाद जो फाइनल बच गया वो सेविंग से तो होता है। ये सब पैसा उड़ाने के बाद जो फाइनल यहाँ पे बच गया वो सेविंग से तो हुआ। 100 रुपया उसका इनकम था, ये सब खर्चा करने के बाद फाइनली 27.2 रुपया ही तो उसके पास बचा, तो यही तो उसका सेविंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग है 27.2 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग है 9,792। तो फाइनली बताओ मेरे भाई 27.2 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 27.2 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 2792 है। ध्यान सुनना मेरे भाई, सॉरी 9,792 है, 9,792 है, ठीक है, 9792 है। 27.2 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 9792। हमको 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्या होगा? तो 27.2 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 27.2 नीचे आ जाएगा, 27.2 नीचे आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू ये आया, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 9792। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 12 से गुना करो ना। 9792 बटा का कितना हो जाएगा? ये 27.2 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। फाइनली इसको कैलकुलेशन करोगे तो 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू का मतलब वो किराए पे कितना खर्चा किया ये पैसा आ जाएगा। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना है। दशमलव उड़ाओगे तो बटा में 10 आएगा, 1 जीरो इसके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। बात हो गया समाप्त, ठीक है। अब यहां से काट कूट करना है। कैसे काटोगे बताना? कैसे काटोगे बताना मेरे भाई? ये कैसे कटेगा, किससे कटेगा बताना? 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 8 से काट लो, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको 8 से काट रहा हूं। पहले मैं इसको काटूंगा, ठीक है। 8 से ये क्या कट रहा है क्या? 8 नमा 72, 7 8 नमा 72, ये 8 से कट रहा है, तो ये 8 इकाई 8 हो जाएगा। 8 इकाई 8 1 17, 8 दूना 16 1 19 हो जाएगा, 8 दूना 16 3, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 8 से ये कट जाएगा, 8 3 24, 24 8 3 24 3 32, 32 8 चौक 32, ये कट गया, ये कट गया 8 से। अब बताओ मेरे भाई ये किससे कट जाएगा बताना? 17 से कट जाएगा क्या? 17 सते 119, 17 से कट रहा है, 17 दूना 34 ये चला गया, और 17 से ये कट जाएगा 17 सते 119, 17 सते 119 3 17 दूना 34, ये 17 से समाप्त हो गया। इसके बाद मेरे भाई 2 से ये कट जाएगा, 2 से कितना मरतबे कट जाएगा? ये 36 मरतबे कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगा? फाइनली यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगा? 36 गुना का 120 बनेगा, 36 गुना का 120 बनेगा। 1 जीरो तो रहेगा, 12 से गुना कर दो, 12 चक 72 के 2 हासिल 7 चला गया, 12 तिया 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा? 4320 रुपया बनेगा। ये डी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। यानी भोजन पर वो किराए पे कितना खर्च किया मेरे भाई? 4320 रुपया खर्च किया, ठीक है। चलो बीच वाला डाटा जैसे ही देगा, ठीक है, तो रेशो मेथड ना लगा के हम बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बीच वाला डाटा मेरे भाई रेशो मेथड बताता है नहीं, रेशो मेथड हमेशा इनिशियल और फाइनल वैल्यू बताता है, ठीक है। चलो, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन अपना फैसला बदल लिया और ₹4800 की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है ये पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मासिक आय चाहिए, मासिक आय। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मासिक आय चाहिए, मासिक आय, ठीक है, ठीक है। यहाँ सक्सेसिव का क्वेश्चन है नहीं मेरे भाई, शेष वगैरह है नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं ट्री बना के कर लूंगा, ठीक है, ट्री बना के कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो उसका मासिक आय हमको निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको मंथली इनकम चाहिए, उसका क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, मैं मान लेता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, उसका जो मंथली इनकम है वो है 100 यूनिट। उसका जो मंथली इनकम है वो है 100, ठीक है मेरे भाई, 100 यूनिट। मंथली इनकम जैसे ही आएगा तो उसका 27% हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं उसका मंथली इनकम मान लेता हूँ 100 यूनिट है, 100 यूनिट। चलो, सुधा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया, ठीक है मेरे भाई। उसका मंथली इनकम 100 यूनिट है। उसने क्या फैसला किया बताना? उसने क्या फैसला किया कि जो मेरा मंथली इनकम है उसका 12% मैं किसी अनाथालय में दान दे दूंगा। यानी 100 का 12% कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। 12 यूनिट वो दान देने का फैसला किया। ये फैसला किया दान देने का, ये दान देने का फैसला किया, ये दान देने का वादा किया, वादा, ये दान देने का वादा किया, ठीक है मेरे भाई, कि जितना मेरा मंथली इनकम है उसका 12% मैं दान में दे दूंगा, ठीक है, यानी 12 यूनिट दान में दे दूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई,
लेकिन दान के दिन, जिस दिन दान देना था उस दिन अपना फैसला बदल दिया और रुपीज 4800 की राशि दान की, है ना, दान कर दी। ठीक है, उस दिन उसने अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, और कितना राशि दान कर दिया? 4800 रुपए की राशि दान दे दी। ये एक्चुअल डाटा है, 4800 रुपए की राशि दान दे दी। ठीक है, ये एक्चुअल डाटा है। ठीक है, चलो 4800 रुपए की जो राशि दान दी है वो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई जितना वो फैसला किया था दान देने का, जितना वो फैसला किया था दान देने का, 12 यूनिट फैसला किया था, 12 यूनिट। ठीक है, वो अपना फैसला बदल दिया, वो पलट गया अपना फैसला से। तो कितना दान दिया? कितना दान दिया? जितना वो दान देने के लिए वादा किया था, जितना वो दान देने का वादा किया था उसका 80% पैसा ही दान में दिया एक्चुअली, उसका 80% पैसा ही दान में दिया एक्चुअली। कहानी मेरा बात समझ रहा है? दान देने का वादा किया था 12 यूनिट का, 12 यूनिट का, 12 यूनिट का, लेकिन दान कितना पैसा दिया? जितना वो वादा किया था, जितना वो वादा किया था उसका 80% ही दान दिया। तो वादा किया था 12 यूनिट का, लेकिन दान कितना दिया? दान कितना दिया? 12 यूनिट का 80% ही वो दान दिया, 12 यूनिट का 80% ही वो दान दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 12 यूनिट का 80% ही दान दिया। अब बताओ मेरे भाई, 12 यूनिट का जो 80% दान दिया, तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग हो गया, ये डाटा मेरे अकॉर्डिंग हो गया कि एक्चुअल में वो कितना दान दिया। एक्चुअल में वो जितना पैसा उस दान देने का वादा किया था उसका 80% दान दिया। ये मेरे अकॉर्डिंग डाटा है जो दान दिया वो एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दान दिया? वो 4800 रुपए का दान दिया, 4800 रुपए का दान दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग वो इतना दान दिया, 12 यूनिट का 80% दान दिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 4800 रुपए का राशि का दान किया। तो 12 यूनिट का 80% का वैल्यू हुई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 रुपया। कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? ठीक है, कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दान, जो पैसा दान दिया उसका ये वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग जो वो दान दिया उसका वैल्यू ये है, 12 यूनिट का 80% ही दान दिया मेरे अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 रुपए का दान दिया, मेरे अकॉर्डिंग 12 यूनिट का 80% ही दान दिया। तो दोनों का मुंह बराबर करोगे ना, तो फाइनली 12 यूनिट का 80% का वैल्यू ही तो 4800 है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, उसका मंथली इनकम नहीं आ जाएगा? उसका मंथली इनकम यहां से नहीं आ जाएगा? ये तो मुंह मिला लिया ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिल तो गया। तो यहां से मेरे भाई उसका मंथली इनकम नहीं आ जाएगा, यानी 100 यूनिट का वैल्यू नहीं आ जाएगा। बताना मेरे भाई, हमको 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मैंने मुंह मिला दिया है। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू भी आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 यूनिट का 80% का वैल्यू 4800 है। ठीक है, ठीक है, अच्छा 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? बताना मेरे भाई, इसको मैं ठीक करता हूं। 12 यूनिट गुना का 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5 हो जाएगा, बराबर कितना है? 4800 है, 4800। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, ये 4/5 को मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा? ये 5 चला जाएगा गुना में और 4 चला जाएगा नीचे, ये इधर चला जाएगा, ये यहां से समाप्त हो गया। ठीक है, यानी 12 यूनिट का वैल्यू यहां से आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये 12 यूनिट का वैल्यू आ गया, 12 यूनिट का, ये 12 यूनिट का वैल्यू आ गया, 12 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, ये 12 यूनिट का वैल्यू आ गया, 12 यूनिट का, 12 यूनिट का वैल्यू आ गया इतना। ठीक है, तो 12 यूनिट का वैल्यू ये आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो मेरे भाई 12 से इसमें गुना कर दोगे, 12 से इसमें गुना कर दोगे तो फाइनली ये 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू जैसे ही आएगा तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू लेकर आओ। ठीक है मेरे भाई, यहां से काट कूट करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 12 चौक 48, ये 400 हो गया। ठीक है मेरे 12 चौक 48, 400 हो गया, 4 से ये 100 मरतबे चला गया। ठीक है, तो 100 से 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? बताना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 500 हो जाएगा, 500। 1 यूनिट का वैल्यू 500 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 यूनिट का वैल्यू 500 है, 1 यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू 00 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई उसका जो मंथली इनकम है वो कितना है? 50,000 है, 50,000। 100 यूनिट का मतलब उसका मंथली इनकम कितना आ गया? 50,000 हो गया, 50,000। लेकिन क्वेश्चन हमसे उसका मंथली इनकम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे उसका मंथली इनकम नहीं पूछ रहा है, मंथली इनकम का 27% क्या है ये पूछ रहा है। तो उसका मंथली इनकम कितना है? बताना मेरे भाई, उसका मंथली इनकम कितना आया? 50,000 आया, 50,000। वो उससे मंथली इनकम नहीं पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे मंथली इनकम का 27% पूछ रहा है, क्या होगा? तो मंथली इनकम आ गया तो इसका 27% निकाल लो ना, 27% निकालोगे तो परसेंटेज से 00 चला जाएगा। ठीक है, तो 27 पंजे कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, 00 आ जाएगा, तो उसका है ना मंथली इनकम का जो 27% का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 13,500 हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पे यही फैसला करना था, यहाँ पर यही देखना था मेरे भाई। ठीक है, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है। ठीक है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो इतना वादा किया था, 12 यूनिट देने का वादा किया था। ठीक है, लेकिन वो मुकर गया, दिया कितना मेरे भाई? जितना वादा किया था उसका 80% ही वो दान दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरे भाई
है ना, देना है ना, दान देने का वादा क्या था 12 यूनिट, लेकिन दिया कितना, दान दिया कितना 12 यूनिट का 80%, इतना ही दान दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग 12 यूनिट का 80% ही दान दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 रुपया दान दिया। तो मेरे भाई दोनों का मुंह मिलाना ही तो पड़ेगा ना, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करना जरा, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। ठीक है मेरे भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बकरी की जगह ककड़ी लिख दिया हुआ है, और ये बाढ़ है, बाढ़। ठीक है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, शेष बकरियों में से, शेष जैसे ही आता है मैं समझ गया सक्सेसिव है। ठीक है, तो यहां से 12% बकरियां बाढ़ में बह गया। ठीक है, 12% बकरी की संख्या में कम हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 12% बकरी समाप्त हो गया, बाढ़ में बह गया। इसके बाद शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, यानी मेरे भाई 5% बकरी और कम हो गया, 5% बकरी और कम हो गया किसी बीमारी से मरकर। यदि गांव में अब 6360 बकरियां शेष हो, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। ठीक है मेरे भाई, यानी इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, बकरी की संख्या का इनिशियल वैल्यू क्या है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बताओ मेरे भाई, सक्सेसिव है, फटाफट रेशो से कर लेंगे। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/25 होता है, 3/25 होता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, लगाओ सक्सेसिव। इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, कुछ है नहीं, 3/25 बकरी है ना, खत्म हो गया वहां बाढ़ में बह के, 3/25, यानी पहले 25 यूनिट बकरी था, तो उसमें से 3 यूनिट समाप्त हो गया, तो बचा कितना, 22 यूनिट बचा, 22 यूनिट। ये इनिशियल डाटा होगा, ये फाइनल डाटा होगा, हमेशा ध्यान से रखना मेरे भाई। ठीक है, चलो 1/20 बकरी और समाप्त हो गया, यानी पहले 20 बकरी था तो 1 यूनिट समाप्त हो गया, तो बचा कितना, 19 यूनिट बकरी। ठीक है, बस दोनों रेशियो को गुना करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, कोई क्रॉस कटने वाला है क्या, कोई क्रॉस कटने वाला है क्या, हाँ एक चीज कटने वाला है, यहाँ से ये 2 से 10 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये 11 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्रॉस चला जाएगा। अब फिर इसके बाद दोनों का गुना कर लो, तो 25 की गुना 10 में करोगे तो ये 250 हो जाएगा अनुपात, और 11 को गुना 19 में करोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 19 इकाई 19 के 9 हासिल 1, 19 इकाई 19 1 20 हो जाएगा, 209 हो जाएगा, 209। ठीक है, तो इसको पढ़ना आना चाहिए, बस इसको पढ़ना आएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरे भाई, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से लगा लो ये क्या कहना चाह रहा है। यानी शुरुआत में बकरी की संख्या का 250 था, शुरुआत में बकरी की संख्या का 250 था, तो ये 2 बार एक्शन होने के बाद, 2 बार बकरी की संख्या कमने के बाद, 2 बार बकरी की संख्या कमने के बाद, अब उस गांव में फाइनल बकरी की संख्या कितनी है, 209 बकरी बचा हुआ है, 209 बकरी बचा हुआ है। अरे बात मेरा समझ रहा है, ये इनिशियल वैल्यू है, शुरुआत में बकरी की संख्या 250 था, 250, 2 बार एक्शन होने के बाद, 2 बार बकरी की संख्या कम होने के बाद फाइनल बकरी की संख्या कितना बचा हुआ है, 209 बचा हुआ है, 209। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है कि पहले गांव में कितनी बकरियां थी, यानी 250 यूनिट, 250 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो गांव में पहले कितना बकरियां थे बताना मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू कितना है, 250 यूनिट है, 250 यूनिट। तो गांव में शुरुआत में बकरी की संख्या कितना था, 250 यूनिट था, 250 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 250 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 250 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल डाटा है, गांव में 6360 बकरियां शेष है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बकरी शेष है, 6360 बकरी शेष है, और मेरे अकॉर्डिंग कितना बकरी शेष है, 209 बकरी शेष है। अरे यही तो फाइनल बकरी बचा हुआ है, इतना बकरी था, इतना बकरी था, और ये 2 बार प्रोसेस होने के बाद इतना बकरी बचा हुआ है, तो 209 बकरी बचा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही बकरी तो बचा हुआ है, 209 फाइनल बकरी यही बचा हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग 209 यूनिट बकरी बचा हुआ है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8360 बकरी बचा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाओगे तो 209 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 209 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 6360 दे रखा है। 209 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 6360 दे रखा है। क्वेश्चन हमसे 250 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 209 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6360 बटा का कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। हमसे 250 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 250 से गुना कर देना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6360 बटा का 209 है, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो हमसे 250 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 250 से गुना कर दोगे तो 250 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 250 से गुना कर दोगे तो 250 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो इसको काट रूट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ मेरे भाई, किससे काटना है, किससे कटेगा ये, ध्यान से देखना मेरे भाई। 209 से 4 मरतबे चला जाएगा, ये 209 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, 209 चौक कितना हो जाएगा, 836 हो जाएगा, 4 मरतबे चला जाएगा, 40 यहाँ आएगा,
ठीक है मेरे भाई। अब इसकी गुना कर देना है, तो 25 की गुना 4 में करो तो ये 100 हो गया, 25 की गुना 4 में करेगा तो 100 हो जाएगा, फिर डबल जीरो इसका पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। तो गांव में शुरुआत में कितना बकरी था, 10,000 बकरी था, 10,000 बकरी था। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में। ठीक है, 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष 50% अंग्रेजी में और शेष 30% फ्रेंच में और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। फिर पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या बताना है, क्या होगा। यहाँ पे शब्द है शेष, शेष इतना में और शेष इतना में, शेष शब्द आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि 20% पुस्तकें हिंदी में है, हिंदी में है। ठीक है, पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष 50% अंग्रेजी में, शेष 50% अंग्रेजी में, शेष 50% इंग्लिश का पुस्तक है। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां तुमको कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही बना देता हूं। ठीक है, यहां तुमको कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही बना देता हूं। ठीक है, पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करना है, क्या होगा। तो मान लेते कि पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू यानी शुरुआत में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, ठीक है, हमसे 100 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या होगा। ठीक है, हमको 100 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है। शुरू में पुस्तकों की संख्या कितना है मेरे भाई, पुस्तकालय में 100 यूनिट है, 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पुस्तकालय में टोटल 100 यूनिट पुस्तक है, टोटल 100 पुस्तक है, तो उसमें से 20% पुस्तकें हिंदी में है, यानी मेरे भाई 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है मेरे भाई, 20 पुस्तक किस चीज का है, 20 पुस्तक उसमें किसका है, हिंदी का है, हिंदी का। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखते रहना। टोटल 100 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में, उसमें 20% पुस्तकें हिंदी में है, यानी 100 का 20% होता है 20 यूनिट, 20 यूनिट पुस्तकें हिंदी का है। ठीक है, तो मेरे भाई 100 पुस्तक में से 20 पुस्तक अगर हिंदी का हटा दोगे तो अब बचेगा कितना पुस्तक, 80 पुस्तक बचेगा, 80 पुस्तक पुस्तकालय में। ठीक है, 80 पुस्तक बचेगा। ठीक है, अब मेरे भाई जो 80 पुस्तक बचा उसमें से 50% अंग्रेजी में, उसमें 50% अंग्रेजी में, जो पुस्तक बचा उसका 50% अंग्रेजी का पुस्तक है, उसका 50% अंग्रेजी का पुस्तक है। तो 80 का 50% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट पुस्तक किसका है मेरे भाई, इंग्लिश का है, इंग्लिश का। 40 यूनिट पुस्तक किसका है मेरे भाई, इंग्लिश का है, इंग्लिश का। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, 40 है ना, 40 यूनिट पुस्तक है, इंग्लिश का है। तो बताओ मेरे भाई 80 पुस्तक बचा हुआ था, उसमें से 40 वो इंग्लिश का निकल गया, तो अब कितना बच गया बताना मेरे भाई, पुस्तकालय में अब कितना पुस्तक बच गया, 40 पुस्तक बच गया, 40 पुस्तक। ठीक है, अंग्रेजी का पोर्शन समाप्त। अब जो बचा हुआ है उसमें से 30% फ्रेंच का है, जो बचा हुआ है उसमें से 30% फ्रेंच का है, तो जो बचा हुआ है उसका 30% फ्रेंच का है। ठीक है, 30% फ्रेंच पुस्तक है, तो 40 का 30% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 40 का 30% कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। 12 यूनिट पुस्तक किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का। 12 यूनिट पुस्तक किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यानी 12 यूनिट पुस्तक किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का। ठीक है, तो मेरे भाई बचा हुआ 40 पुस्तक, 40 पुस्तक में से 12 यूनिट फ्रेंच का है, 12 को पुस्तक फ्रेंच का है, तो बच कितना गया बताना, बच गया पुस्तकालय में 28 पुस्तक। टोटल बच गया कितना, 28 पुस्तक बच गया, 28 पुस्तक। ठीक है, ठीक है, 28 पुस्तक बच गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फिर पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या बताओ, क्या होगा। तो पुस्तकालयों में टोटल पुस्तकों की संख्या कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। यानी क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताओ मेरे भाई, सारा पुस्तक होने के बाद, हिंदी का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का, सारा पुस्तक होने के बाद मेरे भाई शेष पुस्तक, रिमेनिंग पुस्तक। ठीक है, पुस्तकालय में कितना पुस्तक अब बच गया, रिमेनिंग मेरे भाई कितना पुस्तक बच गया पुस्तकालय में, 6300 पुस्तक बच गया। सारा पुस्तक हटाने के बाद, इतना हिंदी का, इतना अंग्रेजी का, इतना फ्रेंच का, ये सब होने के बाद फाइनली कितना पुस्तक है ना, 6300 पुस्तक है क्षेत्रीय भाषा का है, बाकी 6300 पुस्तक है क्षेत्रीय भाषा का है। ठीक है मेरे भाई, जो बचा हुआ पुस्तक है वो 6300 है, 6300 पुस्तक, और वो किसका है, क्षेत्रीय भाषा का है। तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा हुआ पुस्तक की संख्या कितना है, 6300 है, और मेरे अकॉर्डिंग बचा हुआ पुस्तक की संख्या कितना है, 28 यूनिट है, 28 यूनिट। और ये 28 यूनिट जो पुस्तक है वो किसका होगा, क्षेत्रीय भाषा का होगा, वो क्षेत्रीय भाषा का होगा, क्षेत्रीय भाषा का।
ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पुस्तक क्षेत्रीय भाषा का है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6300 पुस्तक क्षेत्रीय भाषा का है। और मेरे अकॉर्डिंग कितना पुस्तक क्षेत्रीय भाषा का, जो बचा हुआ फाइनल बनेगा, जो फाइनल बचा हुआ होगा वही तो क्षेत्रीय भाषा का होगा। तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग 28 यूनिट पुस्तक क्षेत्रीय भाषा का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6300 पुस्तकीय क्षेत्रीय भाषा का है, मेरे अकॉर्डिंग 28 यूनिट पुस्तक क्षेत्रीय भाषा का है। तो फाइनली मेरे भाई 28 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 28 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 6300 दे रखा है, 6300। 28 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 6300 दे रखा है, 6300। हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 28 यूनिट का वैल्यू 6300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस खाली कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 28 यूनिट का वैल्यू 6300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6300 बटा का 28 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का। क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, यानी टोटल पुस्तकों की संख्या आ जाएगा पुस्तकालय में। चलो मेरे भाई यहाँ से भाग लगाना जरा, ठीक है। ये 7 से चला जाएगा 4 मरतबे, 7 चौक 28, और ये 7 से पूरा चला जाएगा 9 मरतबे, तो 900 हो जाएगा 900, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये 4 दूना 8, एक 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, ये 225 से 4 से कट गया, तो फाइनली कितना बन जाएगा, 225 पे डबल जीरो आ जाएगा, 225 पे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या कितना था बताना मेरा भाई, शुरुआत में 22,500 पुस्तक था, पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या कितना था, 22,500 था, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से नहीं किया हूं क्योंकि इसमें तुमको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कमी बेसी है नहीं, ठीक है। हालांकि रेशियो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। 20% पुस्तक हिंदी का है, ठीक है, यानी 1/5, यानी 5 में से टोटल 1 पुस्तक है ना हिंदी का है, तो बचा कितना, 4 पुस्तक। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। मैं तुमको उससे भी करके दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं रेशियो मेथड से भी बना सकता हूँ, मैं यहीं पे थोड़ा सा चिपका देता हूँ, ठीक है, तुमको ज्यादा समझ में आएगा बेसिक से, इसलिए मैं बेसिक से बताया हूँ, नहीं तो इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 1/5, टोटल 5 पुस्तक है, तो 1 पुस्तक हिंदी का है, 1 पुस्तक हिंदी का है, तो रिमेनिंग फाइनल कितना बचा होगा, 4 पुस्तक बच गया होगा, 4 पुस्तक। और इतना बात समझ रहा है मेरा, 20% पुस्तकें हिंदी का है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, टोटल 5 पुस्तक है, तो उसमें से 1 हिंदी का है, तो 5 में से 1 हिंदी का अगर निकल गया तो बचा हुआ कितना होगा, 4 होगा, 4 इधर इनिशियल इधर फाइनल आता है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई उसके बाद 50% अंग्रेजी का है, 50% अंग्रेजी का, यानी 1/2, 1/2, यानी टोटल 2 पुस्तक है, तो 1 पुस्तक अंग्रेजी का हटा दोगे तो फाइनल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1, ठीक है। और 30% फ्रेंच का, 3/10, 3/10, टोटल 10 पुस्तक है, तो 3 पुस्तक फ्रेंच का हटा दोगे तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, 7, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, बस तीनों रेशियो का आपस में क्या करना है, गुना कर लेना है, 2 से 2 मरतबे ये चला जाएगा, 2 से 2 मरतबे ये चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 अनुपात, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14, ठीक है मेरे भाई। ये और जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट मेरे भाई, ये और कटेगा, ये और कटेगा, 2 से 2 मरतबे चला गया, और 2 से मेरे भाई ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली कितना रेशियो बनेगा बताना, यहाँ फाइनली यहाँ कितना रेशियो बनेगा बताना मेरे भाई, ये 50-25 हो जाएगा, और 7 इकाई 7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। तो इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई, ये 25/7 आया, 25/7 आया, ये इनिशियल वैल्यू होता है, और ये मेरे भाई फाइनल वैल्यू होता है। इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि पुस्तकालय में अगर टोटल 25 पुस्तकें, 25 यूनिट पुस्तकें, पुस्तकालय में अगर टोटल 25 यूनिट पुस्तकें है, ठीक है, तो मेरे भाई सारा पुस्तक हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच होने के बाद, रिमेनिंग कितना पुस्तक बच गया, रिमेनिंग फाइनल कितना पुस्तक बच गया, 7 यूनिट पुस्तक बच गया। यानी पुस्तकालय में टोटल अगर 25 यूनिट पुस्तक है इनिशियल, तो फाइनली कितना बच गया, 7 यूनिट बच गया, 7 यूनिट, ठीक है, फाइनली 7 यूनिट पुस्तक बच गया मेरे भाई। मेरे अकॉर्डिंग है ना, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पुस्तकों की संख्या बताओ क्या होगा, तो यानी 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पुस्तक बचा हुआ है, 6300 पुस्तकीय क्षेत्रीय भाषा का बचा हुआ है, 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में जो बचा हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6300 पुस्तकें बचा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग 7 यूनिट पुस्तक बचा हुआ है, तो मेरे भाई 7 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 6300 है, 6300, 6300 है, 6300 कितना गुना है ये बताना मेरे भाई, ये 7 × 63, 900 गुना है, 900 गुना, 900 गुना है, 900 गुना,
तो क्वेश्चन हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, पुस्तकों की संख्या बताओ शुरुआत में कितना था, यानी 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना। तो ये कितना गुना है, 900 गुना है, 900 गुना। तो यहाँ 25 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 गुना 900। तो 25 नमा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 225 हो जाएगा। 25 नमा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आया, यहाँ से भी पुस्तकों की संख्या कितना आया पुस्तकालय में, 22,500 आया। यहाँ से भी 22,500 ही आया। ठीक है मेरे भाई, तो रेशियो से करना आसान होता है, बेसिक से तुमको ज्यादा समझ में आएगा। और मेरे भाई रेशियो से तुमको हो सकता है कम समझ में आए, ऐसा लैंग्वेज है क्वेश्चन का कि तुमको रेशियो से कम समझ में आएगा। लेकिन रेशियो हमेशा क्या करना होता है, सक्सेसिवली है तो इनिशियल और फाइनली देखना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 20% पुस्तक हिंदी का है, यानी 1/5 हिंदी का है, 1/5 हिंदी का, यानी 5 पुस्तक में से 1 हिंदी का है। तो 5 में से 1 हटा दोगे तो बच जाएगा 4 पुस्तक, 4 पुस्तक अदर लैंग्वेज का होगा। बस उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को करता चला गया। ठीक है, दोनों मेथड से मैं इसको बता दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।